Students, so on the page number 28 we have read Gauri. I can think of 100 years because my father's grandmother is 100 years old. Okay, so today we are going to start from Manjeet. So let's start. Manjeet, that means those caves are almost 100 great grandmothers old. वो बोलता है दैट मीन्स वो केव 100 ग्रेट ग्रैंड मदर से भी ओल्ड बराबर ओल्ड है, मतलब जैसे कि जो 10,000 ओल्ड केव हैं, 10,000 ईयर्स ओल्ड केव हैं, और ये कितनी है उनकी दादी 100 ईयर्स की। तो ऐसे करके 100 ईयर्स की जब दादियाँ 100 दादी हो जाएंगी, मतलब उनकी एज के बराबर वो गुफा की एज है ना। तो एवरीबडी बर्स्ट इनटू लाफ्टर, हा हा हा, वो लोग बहुत मतलब खिलखिला के बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। नाउ द चिल्ड्रन आर रियली एक्साइटेड टू सी द केव पेंटिंग्स। अब चिल्ड्रन केव पेंटिंग्स को देखने बहुत ही एक्साइटेड हैं, रियली एक्साइटेड है ना, सच में। इट इज़ अबाउट 11 o'clock व्हेन दे रीच भीमबेटका। ये लगभग 11 बज चुका है जब वो भीमबेटका पहुंचते हैं। फिर उसके बाद क्या है, वाव इवन 10,000 ईयर्स एगो, मतलब 10,000 साल पहले पीपल मेड Wow, even 10,000 years ago, people made such lovely paintings that too on rocks. रॉक्स मतलब चट्टान पे। तो वो बोलते हैं वाह, मतलब 10,000 साल पहले लोगों ने पीपल मेड सच लवली पेंटिंग्स, मतलब सच में बहुत ही प्यारी पेंटिंग्स बनाई हैं, दैट टू ऑन रॉक्स, और वो भी चट्टानों पे। ओ दीज रॉक्स आर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, और यहाँ पे क्या लिखा है, ओ ये रॉक्स कितने साल पुरानी है, थाउजेंड्स ईयर्स है ना, 10,000 ऑफ ईयर्स ओल्ड, मतलब हजारों साल पुरानी है ना। देन ऑन द पेज नंबर 29, शंकर, दिस पेंटिंग्स ऑल्सो हैज़ वेरी बिग विजन्स, है ना। हे आई गॉट एन आइडिया, आई विल काउंट द बिजन्स एंड यू काउंट द डियर इन द पेंटिंग्स। तो वो जो एनिमल्स बनाए थे ना उन्होंने, जो भी पेंटिंग्स बनाई थी, तो ये बोलते हैं ये बहुत बड़े बड़े इन्होंने विजन्स बनाए हैं, और मुझे एक आइडिया मिला है, आई विल काउंट द विजन्स एंड यू काउंट द डियर इन द पेंटिंग्स। मैं विजन्स काउंट करूँगा और आप डियर काउंट करना, है ना। तो बिजॉन या वाइजन और डियर, इनके मीनिंग ये होते हैं, बिजॉन बिजॉन ही बोलते हैं उसको, मतलब एक भैंस होती है, भैंस टाइप से जंगली, है ना, जंगली भैंस या सांड। और डियर मीन्स हिरण होता है। बोनोमाला, आई विल काउंट पीपल, और मैं लोगों को काउंट करूँगी, है ना। लेट अस सी विच आर द मोस्ट बिजॉन डियर ऑफ पीपल, है ना। हम देखेंगे कि बिजॉन्स, बाइजन्स, डियर और पीपल, इन तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा है। ओके, लुक एट द पिक्चर। इन्होंने काउंट किए हैं 34, 35, 36, 37। आई गॉट 37 बिजॉन, है ना, मतलब 37 काउंट किए। इसने 112, 13, 114। आई गॉट 117 डियर, ये मतलब 117 इन्होंने किए हैं। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या है, हाउ मैनी मोर डियर आर देयर देन पिजन्स बाई बिजॉन, है ना, मतलब कि कितनी ज़्यादा है डियर। तो जितना डियर का काउंट है उस काउंटिंग में से जितना बिजॉन का काउंट है उसको माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा कि डियर का काउंट कितना ज़्यादा है ना। तो कितनी है डियर, 117, और बिजॉन्स कितने हैं, 37। तो यहाँ आपको क्या करना होगा, आपको 117 माइनस 37 करना होगा, तो इक्वल में जो आंसर आएगा वो यहाँ आप लिख देंगे, 7 माइनस 7 0। 1 कांट सब्ट्रैक्ट 3, है ना, तो 1 इससे बोरो करेगा 11 हो जाएगा। 11 माइनस 3 कितना होता है, 8, है ना। कितना होता है 11 माइनस 3, 8, यानी 117 माइनस 37 आप करेंगे तो कितना आ जाएगा,
कितना आएगा 80, है ना, 80 आ जाएगा। 7 माइनस 7 0 और 11 माइनस 3 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट बोनोमाला इज द हैप्पीएस्ट बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल इज इवन मोर देन द नंबर ऑफ डियर एंड बिजॉन्स टुगेदर। पर बोनोमाला खुश है, हैप्पीएस्ट है ना, HPPIEST हैप्पीएस्ट मतलब बहुत ज़्यादा खुश, बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल इज इवन मोर देन द नंबर ऑफ डियर एंड बिजॉन टुगेदर, है ना, मतलब बिजन और टुगेदर जब मिलके जितने नंबर होते हैं उससे ज़्यादा किसका है, पीपल काउंट है। हर काउंट इज़ लेस देन 200, उसका काउंट 200 से कम है लेकिन इनके टोटल काउंटिंग से ज़्यादा है। तो हाउ मैनी, फिर यहाँ हाउ मैनी पीपल मस्ट वोनोमाला हैव काउंटेड, मतलब कितने पीपल उसने काउंट किए होंगे टोटल। तो देखिए 117 और 37 को आप प्लस कर देंगे, जो आपका आंसर आएगा उनमें से इसको काउंट कर देंगे, 200 से नीचे है। अब देखिए तो लेट्स ऐड 117 एंड 37 बिकॉज 117 डियर एंड 37 बिजॉन, है ना। सो व्हेन वी वोट टुगेदर, जब हम इन दोनों को टुगेदर करेंगे, एक साथ करेंगे, ऐड करेंगे, तो इट इज़ लेस देन टू काउंटिंग ऑफ पीपल, ये पीपल की काउंटिंग से लेस देन है ना। या इसको ये भी कर सकते हैं पीपल काउंटिंग मोर देन बिजॉन एंड डियर टुगेदर, है ना, मतलब डियर और बिजॉन का टुगेदर जो होगा उससे इसका पीपल का काउंटिंग ज़्यादा है, बट इट इज़ काउंटेड लेस देन 200, है ना, ये 200 से कम काउंट किया गया है। तो यहाँ है फिर हाउ मैनी पीपल मस्ट बोनोमाला हैव काउंटेड, यानी उसने कितने काउंट किए हैं। देन यहाँ पे क्या है 214, अब 200 से लेस देन है, लेस देन मीन्स होता है कम, तो 214 तो नहीं आएगा। अब 154 130 154 134 और 117 में से हमें देखना है कि कौन सा काउंट आएगा। चलिए तो देखिए यहाँ टोटल नंबर ऑफ बिजॉन्स कितना है 37 एंड टोटल नंबर ऑफ डियर 117। सो व्हेन वी टुगेदर बोथ, सो इट विल 7 + 7, look here, 7 + 7 14 14 4 carry 1 3 + 1 4 4 + 1 5 and 1 same as, यानी कितना आ गया 154, है ना। so this is the counting of people, है ना, ठीक है, ओके। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। देन the guide tells them that there are 600 cave paintings in all, मतलब गाइड बोलता है कि यहाँ 600 के पेंटिंग्स हैं सब मिला के। इट इज़ टाइम टू लीव भीमबेटका, अब भीमबेटका छोड़ने का समय या यहाँ से जाने का वक्त आ गया, है ना, मतलब कि अब चलना चाहिए। दे हैव स्पेंट 1 आवर देयर, वे वहाँ पे 1 घंटा व्यतीत करते हैं ना। व्हाट टाइम इज़ इट, अब जब आए थे जब 11 बज चुका था, 1 घंटा उन्होंने वहाँ पे समय बिताया, यानी कि अब कितना बज गया है 12 o'clock, कितना हो गया है अब, कितना हो गया है 12 o'clock, ओके, है ना। आप सबको ये अपनी बुक में फिल करते जाना है। सो ओके आगे चलते हैं। दे आर नाउ मूविंग टूवर्ड्स भोपाल, अब वो भोपाल के लिए जा रहे हैं। दे शुड रीच देयर, वे वहाँ पहुँचते हैं इन लेस देन 1 आवर, 1 घंटे से कम समय में। एट अबाउट -o'clock, मतलब कितने बजे तक पहुँचे होंगे। इन लेस देन 1 आवर मतलब 12 वही बज गए थे, अब उससे पहले कितने पहुँचे होंगे, कितने टाइम में, तो समथिंग 1 घंटे से कम बताया है, 60 मिनट से कम, तो अब 60 मिनट से कम यानी 12 बज गए, तो अब वहाँ पे वो 1 बजे से पहले पहुँचे, तो 1 बजे से पहले तो वो टाइम हमें लिख देना है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। लंच टाइम, द चिल्ड्रन आर hungry by this time, so they take out their lunch, अब इस टाइम तक बच्चे भूखे हो चुके थे। so they take out their lunch, तो उन्होंने अपना लंच बाहर निकाला। बिस्किट्स, ऑरेंज एंड बनानास आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द बसेस,
अब बिस्किट यानी बिस्किट, ऑरेंजेस, संतरे एंड बनानास, केले, और ऑल्सो व्हिच इज इन द बसेज, बसेज में, इन ऑल बसेज, बसेज में ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की गई। डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बांटी गई, है ना, डिस्ट्रीब्यूट मतलब, ओके। ईच चाइल्ड इज़ टू बी गिवन वन ऑरेंज, हर एक बच्चे को एक संतरा, वन बनाना मिला, एक केला, एंड 5 बिस्किट, 5 बिस्किट यानी 5 बिस्किट मतलब 5 बिस्किट। ऑल द चिल्ड्रन टेक ऑरेंज, all the children take oranges and biscuits, but 38 children do not take banana, सभी बच्चों ने ऑरेंज और बिस्किट लिए, सभी जितने टोटल यानी कि 210 ने, बट 38 चिल्ड्रन डू नॉट टेक बनाना, जब 38 ने नहीं लिए, है ना। तो इसके बाद क्या लिखा, हाउ मैनी ऑरेंज, बिस्किट एंड बनानाज आर डिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखो 210 बच्चे थे हमारे और एक संतरा एक बच्चे को मिल रहा था, तो यानी कितने संतरे बटे, कितने ऑरेंजेस बचे, 210। बिस्किट 5 के अकॉर्डिंग है, तो हम 5 का 210 में मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 5 0 ज़ा 0, 5 बन जा 5, 5 2 ज़ा 10, यानी 1050 बिस्किट डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब दूसरी बात आती है बनानास, 38 चिल्ड्रन, यहाँ पे लिखा 38 चिल्ड्रन ने, बच्चों ने बनानास नहीं लिए, है ना। तो टोटल 210 थे, अब 38 ने नहीं लिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन 210 एंड 38 didn't take banana, so we subtract 38 from 210, so 0 become 10 and it take borrow from 1, so 10 minus 8 is equal to 2, and 1 is now 1 is 0 because it had given carry borrow, so it is now 0, and 0 can't subtract 3, so that's why it take borrow from 2, 2 will become 1 and it is now 10, 10 subtract 3 is equal to 7, and 1 same है, so 172 ने लिए और बाकी ने नहीं लिए, यानी 172 बनाना डिस्ट्रीब्यूट हुए, 210 ऑरेंजेस एंड 1050 बिस्किट डिस्ट्रीब्यूट हुए, है ना। तो ये हमें सॉल्व करना है ना, ओके। देन यहाँ पे क्या है, Manjeet and Vanu quickly finish their lunch and start asking puzzle to pass the time, है ना। तो मंजीत और भानु ने अपना लंच क्विकली फिनिश किया, यानी जल्दी, क्विकली मीन्स जल्दी, फिनिश यानी कि ख़त्म किया, एंड स्टार्ट आस्किंग, और स्टार्ट किया आस्किंग पूछना, पजल्स पूछना, टू पास द टाइम, टाइम पास करने के लिए ना, टाइम व्यतीत करने के लिए। देन आगे बढ़ते हैं हम, Manjeet, tell me the number which is exactly between 100 and 150, है ना। तो एक नंबर बताओ जो 100 और 150 के एग्जैक्टली बीच में आता हो। तो भानु 120, नो 130, नो इट इज़ 125, है ना, 125। मंजीत बोलता है राइट, ओके, यू आस्क नाउ, अब आप पूछो। अदर चिल्ड्रन ज्वाइन इन, उन अदर चिल्ड्रन जो थे उन्होंने भी ज्वाइन किया। एवरीवन इज आस्किंग पजलिंग क्वेश्चंस, सभी एक पजलिंग क्वेश्चन आस्क करने लगे, ओके। देन ए, आई गैव 4 टॉफ़ीज़ ईच टू 4 ऑफ माई फ्रेंड्स एंड 3 टॉफ़ीज़ आर लेफ्ट विद मी, मतलब मैंने 4 टॉफ़ीज़ ईच टू 4 ऑफ माई फ्रेंड्स, आई गैव 4 टॉफ़ीज़ ईच टू 4 ऑफ माई फ्रेंड्स, मतलब मेरे चारों फ्रेंड्स को मैंने 4 टॉफ़ीज़ दी, है ना। एंड 3 टॉफ़ीज़ आर लेफ्ट विद मी, और मेरे पास 3 टॉफ़ीज़ बची। तो हाउ मैनी टॉफ़ीज़ डिड आई हैव, तो मेरे पास कितनी टॉफ़ीज़ बची, है ना। आई गैव 4 टॉफ़ीज़ ईच टू 4 ऑफ माई, आई गैव 4 टॉफ़ीज़ ईच, मतलब मैंने 4 टॉफ़ीज़ दी ईच, यानी कि एक को, है ना, एक को कितनी दी, आई गैव 4 टॉफ़ीज़ ईच 4 ऑफ माई फ्रेंड्स, मतलब 4 दोस्तों में 4 टॉफ़ी दी और 3 बची, तो यानी टोटल मेरे पास कितनी थी। तो हम 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, है ना, एक बच्चे को एक फ्रेंड को 4 दी, तो 4 फ्रेंड को कितना होगा, 4 4 जा 16, है ना, और 3 इनके पास बची हैं, तो 16 + 3 करेंगे तो टोटल कितनी टॉफ़ीज़ थी, 19, है ना। देन यहाँ पे है व्हाट नंबर्स कैन यू मेक यूजिंग 3 5 एंड 7, यू कैन मेक 357 एंड 537, व्हाट अदर्स, मतलब 3 5 7 से हमने यहाँ पे 2 नंबर बताए हैं, 357 एंड 537, है ना। अब दूसरा क्या बन जाएगा, तो 735 753, है ना,
375, 357, है ना, ये सारे नंबर बन जाएंगे। और ओके चलिए, ऑन द सी अ नंबर बिकम्स डबल इफ इट इज़ इंक्रीज्ड बाय 8, व्हाट इज़ द नंबर? अ नंबर बिकम डबल इफ इट इज़ इंक्रीज बाय 8, मतलब वो नंबर अपने नंबर का डबल हो जाएगा अगर उसमें 8 प्लस किया जाता है ना, तो वो नंबर हमें बताना है ना। चलिए ठीक है, तो हम फाइंड करते हैं, आइए। तो जो हमारा इसका डबल होगा वो 8 में 8 इंक्रीज़ कर देते हैं, अगर हम 8 + 8 कर देते हैं तो 16 हो जाता है, जो कि इसका डबल है। 8 2 ज़ा 16 है ना। चलिए नाउ आगे आप इसी तरीके से डी में हैं। थिंक ऑफ अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2, 3 एंड 5 एंड कम्स बिटवीन 25 एंड 50। तो एक नंबर सोचना है जो 25 और 50 के बीच में आता है, 2, 3, 5 से डिवाइड हो जाता है ना। और 25 और 50 के बीच में कौन सा ऐसा नंबर आएगा जो 2, 3, 5 सबसे डिवाइड हो जाए? बताइए। तो ये आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है, बुक में। उसके बाद स्मॉल एंड क्लाइम्स 3 सेंटीमीटर इन 1 मिनट बट स्लिप डाउन 2 सेंटीमीटर। एक स्मॉल एंट है जो 3 सेंटीमीटर चढ़ती है 1 सेंटीमीटर में और 2 सेंटीमीटर स्लिप हो जाती है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्लाइम 2 सेंटीमीटर? तो 2 सेंटीमीटर चढ़ने में ये कितना टाइम लगी, है ना। तो ये भी आप खुद से कोशिश करेंगे। कैन यू सॉल्व दिस, ट्राई एंड डेम आउट। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। ओके सो आगे बढ़ते हैं। विच बोट डू वी टेक? हमें कौन सी बोट लेनी चाहिए? देयर आर सो लॉस्ट इन पजल्स दैट दे डू नॉट नोटिस दे हैव रीच्ड द लेक। इट इज़ अ वेरी बिग लेक विद अ स्मॉल आइलैंड इन इट, है ना। उन्होंने पजल में बहुत ज़्यादा टाइम लिया। दे डू नॉट नोटिस दे हैव रीच्ड द लेक, वो झील के पास पहुंच गए, इन्होंने नोटिस नहीं किया। इट इज़ अ वेरी बिग लेक, ये बहुत बड़ी लेक है। विद अ स्मॉल आइलैंड, स्मॉल आइलैंड के साथ। द लेक लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एट दिस टाइम, अभी ये लेक बहुत अच्छी सुंदर दिखाई दे रही है। देयर आर अ लॉट ऑफ डक्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, बहुत सारी बत्तख हैं उसमें जो बहुत सारा नॉइज़ कर रही हैं। सम चिल्ड्रन गिव देम पॉपकॉर्न, और कुछ बच्चों ने उन्हें क्या दिए? पॉपकॉर्न दिए, है ना। पॉपकॉर्न जानते हो क्या आप लोग? ये देखिए, ये पिक्चर में आपको शो हो रहा ना, यहाँ पे ये पिक्चर है, यहाँ पे ये लेक है ना। लिखिए, लेट मी राइट इट, दिस इज़ अ लेक, है ना, एंड दीज ऑल आर द, they all are children, people, children or teachers, and this is a view of near the lake, and this is boat. okay so चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। Now comes the exciting part. It is time to go for voting. They have to choose which vote or to take, but that is not easy. अब वो बोलते हैं अब एक्साइटिंग पार्ट आ गया है, अब ये हमें यहाँ पे वोटिंग करनी है, यानी नाव की सवारी, और आपको चूज़ करना पड़ेगा वोट लेने के लिए, पर ये ईजी नहीं है। देन आगे, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ बोट, बहुत सारी बोट हैं। ईच हैज़ अ डिफरेंट टिकट, हर एक की डिफरेंट टिकट है, प्राइस है, एंड ऑल्सो डिफरेंट ट्रिप टाइम्स, और ट्रिप टाइम भी अलग अलग है। तो अब आपको इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा नेम ऑफ बोट, टिकट प्राइस एंड ट्रिप टाइम। तो डबल डेकर है जो, उसका 30 रुपीज़ प्राइस है और 45 मिनट है ना। देन पैडल बोट है जो, उसका 15 रुपीज़ है और 30 मिनट्स है टाइम। मोटर बोट 25 है, 20 मिनट है। बोट विथ ओर्स, ये भी 15 रुपीज़ चार्ज है इसका, एंड देन 40 मिनट्स इसका, 45 मिनट्स इसका ट्रिप टाइम है। चलिए नेक्स्ट, 4 of us will take a paddle boat and race with गौरी and her group। गौरी और उसके ग्रुप में पैडल बोट लेंगे और उसमें रेस करेंगे। We will take the motor boat, it is costly but fun। जूम, है ना, ये मोर कॉस्टली है बट इसमें ज़्यादा फन है। Let us take the boat, it is not costly and we get more time for a peaceful ride। ये कॉस्टली नहीं है और हम बहुत सारा टाइम इसमें व्यतीत कर सकते हैं। हे वी आर गोइंग ऑन द डबल डेकर, इट इज़ ऑल्सो हैज़ म्यूजिक, इट
कॉस्ट अ लॉट बट वी गेट मोर टाइम। हम ज़्यादा टाइम लेंगे इसमें, तो कॉस्टली ज़्यादा है, म्यूज़िक भी है ना। फिर इंदिरा एंड भानु फर्स्ट वेंट इन द मोटर बोट एंड देन टुक द और बोट। मतलब इंदिरा और भानु ने पहले मोटर बोट ली फिर और बोट ली। हाउ मच डिड दे पे फॉर बोथ द बोट। अब इंदिरा और भानु को कितना पे करना पड़ेगा, तो देखो पर टिकट कितनी है उसकी, जो हमें टिकट्स दी हैं उसके अकॉर्डिंग। तो पहले वो मोटर बोट लिए फिर और बोट लिए। तो मोटर बोट और बोट का प्राइस जो है उसका डबल करके, यानी उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देंगे, तो वो इधर पे आ जाएगा कि उनको कितना पे करना पड़ा। ओके, ये सब आपको नोट्स में मिलेगा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अगर मान लो 45 रुपीज़ उन्होंने इंदिरा ने मोटर बोट के दिए, तो दोनों को ऐड कर देंगे, वो आ जाएगा 90, है ना। देन इसके बाद जैसे और बोट के लिए उन्होंने क्या पे किया, उन्होंने और बोट के लिए मान लो पे किया, उन्होंने क्या पे किया और बोट के लिए मान लो 20 रुपीज़। तो इसका भी हम डबल कर देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, है ना। 40 हो गया। अब देखिए हमारा जो 40 रुपीज़ है और जो 90 रुपीज़ आया था, इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो जो आंसर आ जाएगा वो इन दोनों ने पे किया होगा। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। हाउ मच टाइम डिड दे गेट फॉर बोथ राइड। दोनों राइड में कितना टाइम मिला। अब देखो एक ट्रिप में कितना मिलता है, जैसे 45 मिलता है, एक जगह 30 मिलता है, दोनों हमें ऐड कर देना है, देन हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। वन ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन वेंट फॉर डबल डेकर ट्रिप। एक चिल्ड्रन का ग्रुप डबल डेकर ट्रिप पे गया। दे पेड 450 टोटल 450 किया। हाउ मैनी चिल्ड्रन वेंट फॉर द डबल डेकर ट्रिप। तो 450 रुपीज़ में कितने बच्चे डबल डेकर करेंगे, है ना। ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे। विच बोट मेक्स 2 ट्रिप्स इन 1 आवर। एक ट्रिप में कितने, 1 आवर में विच बोट मेक्स 2 ट्रिप इन 1 आवर। 1 घंटे में कौन सी बोट 2 ट्रिप मार देगी, है ना। तो जिसका 30 मिनट होगा 1 ट्रिप, उसका 1 घंटे में 2 ट्रिप हो जाएंगे। फिर इस तरीके से ऑल दीज आर क्वेश्चन आंसर, सो लेट इट लीव, है ना। मैं इसको आपको नोट्स में एक्सप्लेन करूँगा, है ना। फिर क्या है, I think this is long, so again we start from time to turn in the next video. So now I'm going to explain these questions in notes. Okay, so let's begin. तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो हमें पूछा गया था 235 से जो डिवाइड हो जाए 25 और 50 का बीच का नंबर है, तो वो कौन सा है, 30 तीनों से डिवाइड हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे है अ स्मॉल एंड क्लाइंब 3 सेंटीमीटर इन 1 मिनट बट स्लिप डाउन 2 सेंटीमीटर। हाउ मच टाइम विल इट टेक क्लाइंब टू 10 सेंटीमीटर। तो देखिए 3 सेंटीमीटर वो चढ़ती है 1 मिनट में, लेकिन वो स्लिप डाउन हो जाती है, तो वो हमारा कितना बच रहा है, 1 सेंटीमीटर। अब 2 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 1 मिनट लग रहा है, तो 2 सेंटीमीटर में कितना, 2 मिनट। ओके, देन यहाँ वोट वाले क्वेश्चंस हैं। ये सारा आपको दिया हुआ है, किस वोट का कितना प्राइस है ना। ये प्राइजेस दिए हुए हैं ये सारे, ये टाइमिंग दी है कितनी किसकी टाइम है। अब भानु और इंदिरा पहले मोटर बोट पे गए, मोटर बोट का प्राइस है 25। देन उसके बाद और बोट पे गए तो उसका है 15। अब दोनों गए हैं तो दोनों का डबल डबल होगा, तो 25 का भी डबल कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 40 रुपीज़ आ जाएगा, इनका प्लस कर देंगे, है ना। और बोट और टोटल तो है ना, हाउ मच डिड दे पे फॉर बोथ द बोट्स, है ना। ओके, देन आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है हाउ मच टाइम डिड दे गेट बोथ राइट्स, है ना। क्या है क्वेश्चन, हाउ मच टाइम डिड दे गेट फॉर बोथ राइट। तो टोटल टाइम दोनों बोथ राइट का, तो एक का 20 मिनट है, एक का 45 मिनट, तो टोटल ऐड किया 65 मिनट आ गया। ओके, देन वन ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन वेंट द डबल डेकर
You know, one group of children went for the double-decker trip. They paid rate 415 total. How many children went for the double-decker trip? अब 450 उन्होंने क्या किया है, दिया है. अब तो टोटल कितने, तो 30 रुपीज़ उसका प्राइस है, तो 30 से अपन डिवाइड कर देंगे, यानी 15 चिल्ड्रन. अब देखिए कौन सी बोट टू ट्रिप कर सकती है 1 घंटे में, तो द बोट विच हैज़ ट्रिप टाइम इज इक्वल टू 1/2 आवर, यानी कि 1 घंटे का जो 1/2 टाइम देती होगी वो. ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड 30 मिनट. तो पैडल बोट का टाइम क्या है, 30 मिनट का है, तो ये 1 घंटे में 2 ट्रिप पूरे कर देगी. अब इसके बाद है विच वोट लेस देन हाफ एन आवर टू कंप्लीट अ ट्रिप, है ना, हाफ एन आवर में कंप्लीट करती है. तो कितना होता है वो, मोटर बोट जिसका टाइम है 20 मिनट्स, और 20 मिनट इज़ लेस देन हाफ एन आवर, है ना. 1 घंटे का आधा कितना होता है, 30 मिनट. तो 30 मिनट से कम क्या होगा, 20 मिनट. तो मोटर बोट लेस देन हाफ एन आवर टू कंप्लीट अ ट्रिप, यानी कि एक ट्रिप कंप्लीट करने में, 1 ट्रिप कंप्लीट करने में वो कितने लेती है, 20 मिनट लेती है. ओके, देन है विच बोट गिव्स देम द मोस्ट टाइम टेकिंग द लीस्ट मनी, सबसे कम टाइम में, सबसे कम पैसे में सबसे ज़्यादा टाइम देती है. तो और बोट है जिसका 15 रुपीज़ चार्ज है और 45 मिनट देती है ना, तो ये मोर देती है. उसके बाद है जावेद वेंट ट्वाइस फॉर बोटिंग, 2 बार गया. ही पेड अ टोटल 40 एंड बोटेड फॉर 50 मिनट, 50 मिनट के लिए उसने बोट की और 40 रुपीज़ पे किया. यानी कि कौन सी बोट है, 2 बार गया, तो एक बार उसने 15 रुपीज़ किसका चार्ज है ना, यूज्ड पैडल एंड मोटर बोट, और मोटर बोट 25, तो टोटल उसने 40 रुपीज़ 2 बार का कर दिया. तो 30 मिनट और 20 मिनट प्लस 50 मिनट, यानी 50 मिनट के लिए गया, 2 बार गया, 40 रुपीज़ में गया, तो एक बार पैडल बोट में, एक बार मोटर बोट में. ओके, देन चिल्ड्रन एंजॉय डिफरेंट बोट राइड टिल 4 o'clock, 4 बजे तक किया. अब वापस होना है. विल नॉट स्टॉप एनीवेयर एंड रीच बैक इन 2 आवर, 2 घंटे में पहुंच जाएंगे अगर वो कहीं नहीं रुकते हैं ना, है ना. सो देर शुड रीच होशंगाबाद बाय डैश क्लॉक, तो कितने बजे पहुंचना चाहिए, तो 4 बज गए हैं, कहीं रुकना नहीं है, 2 घंटे में पहुंच जाएंगे. तो 4 के बाद 5 और 6, यानी 6 o'clock. ओके, इसके आगे का हमारा जो कुछ भी है, आगे के अदर क्वेश्चंस हैं जो हम नेक्स्ट, जब मैं बताऊंगा वीडियो, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का मिल जाएगा. ओके, सो till now it is enough. So please watch these all videos very carefully and understand what I explained in these videos, and then write in your book, or which I have sending to you. So notes, so write these notes in your notebook, that means fair copy, maths की copy में. Okay, and if you have any kind of doubt, so you can ask. Okay, so have a good day children.